हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस वाक्य की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में हो रहा था, इसलिए इस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। लेकिन ये नहीं पता चल पाता है कि वह कार्य कब से हो रहा था, यानी समय के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। इस वजह से इस टेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, सबसे पहले जान लेते हैं। इसमें वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यदि आए तो समझ लीजिए कि यह वाक्य जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। जैसे मोहन स्कूल जा रहा था। मोहन स्कूल जा रहा था। ठीक है। तो इस वाक्य से हमें क्या पहचान मिलती है कि वाक्य जो है, इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द आया है, तो ये वाक्य जो होगा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का परफेक्ट उदाहरण होगा। ठीक है। तो पहचान करने के बाद से हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसलेशन के तरफ कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य हमारे सामने आए तो हम उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने अभी तक बताए हैं उसी को फॉलो करेंगे और सबसे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात सकारात्मक वाक्य, इसका रूल जानेंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका क्या रूल होगा ट्रांसलेशन करने का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और इसके बाद वाज या वर आता है, WER, वर या वेर भी पढ़ते हैं। वर और ING इसमें आ जाता है और इसके बाद से ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड फुल स्टॉप। ये है इसकी बनाने के लिए, इसका बनाने के लिए रूल। तो इस तरह से ट्रांसलेशन बनेंगे। इस रूल को फॉलो करके वाक्य ले रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा था। ठीक है, वह स्कूल जा रहा था। सब्जेक्ट क्या है, वह यानी ही, और वाज वेर। अभी मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं किसमें क्या लगेगा। तो ही के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वाज लगा दिया और वर्ब में ING लगा दिया। इसके बाद से टू स्कूल मैंने लिख दिया। अब सवाल ये यहाँ पे उठता है कि ही के साथ वाज क्यों लगेगा, वर क्यों नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल बना करके समझा देता हूं कि यहाँ क्यों लगेगा। तो इस टेबल में सबसे ऊपर ये है टेबल, यहाँ पे पर्सन लिखते हैं, पर्सन, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड पर्सन हो गया।
इसके साथ जो होता है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो होता है वो आई होता है। ठीक है, अब आई के साथ क्या लगेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाज, आई के साथ वाज लगता है, आई वाज गोइंग, ऐसे हो जाएगा। अगर वाक्य हो कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा था, तो आई वाज गोइंग। यही अगर इसका फर्स्ट पर्सन का अगर प्लूरल फॉर्म हो तो वी के साथ वर लगेगा और ये हो जाएगा वी वर गोइंग। सेकेंड पर्सन यू के साथ भी वर का ही प्रयोग होगा और ये हो जाएगा वी वर गोइंग। इसका प्लूरल फॉर्म भी जो होता है यू ही होता है, उसके साथ भी वर का ही प्रयोग होता है और इसके साथ ही हो जाएगा गोइंग। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही सी इट या कोई भी प्रॉपर नाउन आता है, ही सी इट प्रॉपर नाउन कुछ भी ले लीजिए, जैसे राम ही ले लेते हैं, सबसे आसान ये जबान पे आ जाता है। और राम, और इसके साथ क्या लगता है, वाज लगता है और वाज गोइंग। इसका प्लूरल फॉर्म जो होगा दे या कोई भी प्लूरल नाउन, तो दे वर गोइंग। अब इसे आप देखेंगे वाज कहाँ आया है और वेर का प्रयोग कहां पे आया है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगा है और बाकी चार के साथ 1 2 3 4 इनके साथ वर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसे आप जान जाएंगे कि सिर्फ आई के साथ और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के कर्ता के साथ ही वाज का प्रयोग होता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ वर्ग का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यहां पर ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद से हम दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर लेते हैं नकारात्मक वाक्य का। ये तो सकारात्मक वाक्य का उदाहरण हो गया और इसका रूल भी जान गए। अब दूसरा जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर वो होता है नेगेटिव सेंटेंस, उसका भी रूल देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस रूल क्या है ट्रांसलेशन का, तो सबसे पहले इसमें भी सब्जेक्ट आता है और इसके बाद से वाज वेयर प्लस नॉट और प्लस वर्ब, इसमें आईएनजी और इसके बाद से ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स फुल स्टॉप। ये है इसका रूल का पैटर्न। ऐसे इस नियम के हिसाब से ट्रांसलेशन बनाएंगे अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है तो। वाक्य लेते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। रीना गाना नहीं गा रही थी। रीना गाना नहीं गा रही थी। क्या हुआ ट्रांसलेशन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे का। चलिए आप लोग भी देखिए ध्यान से। और सबसे पहले द चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन है यानी थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर का करता है, तो इसके साथ क्या आता है वर आता है। द चिल्ड्रेन वेयर, और इसके बाद क्या जाएगा नॉट, क्रिया क्या है गो, आईएनजी जुड़ गया तो क्या हो गया गोइंग टू स्कूल। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। ऐसे ही रीना गाना नहीं गा रही थी, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा रीना, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ क्या आता है वाज नॉट, क्रिया क्या है सिंग है
तो ये क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस का हम लोगों ने पैटर्न देखा, और इसी हिसाब से कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसका ट्रांसलेशन इस रूल को फॉलो करके बड़े आसानी के साथ आप कर लेंगे। चलिए तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, और वो स्ट्रक्चर कौन सा है, वो है इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य का तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसका भी रूल जान लें कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन उसका बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, वाज या वर आ जाता है, और इसके बाद से सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है, और इसके बाद से वर, और इसमें आईएनजी जुड़ जाता है, इसके बाद से ऑब्जेक्ट या अदरवाइज, और लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। तो ये रूल होता है। और कोई वाक्य लेते हैं उदाहरण के तौर पर, क्या हम लोग खेल रहे थे, क्या हम लोग खेल रहे थे, क्या क्या मोहन की मां खाना बना रही थी, खाना क्वेश्चन। ठीक है, अब इन दोनों वाक्यों का हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। क्या हम लोग खेल रहे थे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हम लोग के हिसाब से क्या आना चाहिए यहां पर, ये आएगा वर, WERE वर, और इसके बाद से क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, यानी कि हम लोग आ जाएगा, और इसके बाद से क्रिया आ जाएगी खेलना, में आईएनजी जुड़ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। स्पष्ट है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही आसानी के साथ ये सारी बातों को मन में बैठा लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन करने में। वेर हुई प्लेइंग। अगला जो वाक्य है वो है, क्या मोहन की मां खाना बना रही थी, यहां मोहन की मां, क्या मोहन की मां, तो वाज मोहन, मोहन्स अपस्ट्रॉफी एस लगेगा, मोहन्स मदर, और खाना पकाना क्या होता है, कुक, पकाने की अंग्रेजी होती है कुक, आईएनजी या कुकिंग, और खाना फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाज मोहन्स मदर कुकिंग फूड। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव के भी उदाहरण हमने देख लिए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद से इसी में एक जुड़ा हुआ चौथा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है, वो होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें नेगेटिव का भी पोर्शन होता है, वो भी देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ये चौथा, इसी में हम यहाँ पे नेगेटिव जोड़ लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक भी आ जाता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। रूल क्या होगा, रूल हो जाएगा इसका,
सबसे पहले वाज वर आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद नॉट आता है, इसके बाद वर्ब और इसमें आईएनजी जुड़ता है, इसके बाद से ऑब्जेक्ट के अदर वर्ड्स और लास्ट में क्या आ जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का भी बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, इसे आप हल्के में नहीं लेंगे, उसे भी अंत में जरूर लगाएंगे, चाहे वाक्य हिंदी में लिखते हैं तो भी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बनाते हैं तभी भी। तो वाजवर और ऐसे ये इसका रूल का पैटर्न है। वाक्य लेते हैं, क्या वे लोग अंग्रेजी बोल रहे थे? यहाँ पे मिस्टेक हो गई, नहीं जोड़ देंगे आप। क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे? और एक और वाक्य लेते हैं, क्या क्या हम लोग घर नहीं जा रहे थे? क्या हम लोग घर नहीं जा रहे थे? तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? पहले वाक्य का होगा क्या वे लोग हैं, तो वर्ब हो जाएगा और इसके बाद से कर्ता आ जाएगा, इसके बाद से नॉट आएगा और बोलना स्पीक, तो स्पीकिंग हो जाएगा यहाँ पर स्पीकिंग, और अंग्रेजी है तो इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया पूरा ट्रांसलेशन? वेयर दे नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या हम लोग घर नहीं जा रहे थे, इसका क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? तो सबसे पहले आ जाएगा वर्ब, इसके बाद से आता है कर्ता, इसके बाद आता है नॉट, इसके बाद से वर्ब और इसमें क्या जुड़ जाता है, आईएनजी, बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो ये इस तरह से इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। और पांचवें सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। पांचवा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? वो है WH पैटर्न है, यानी कि जब वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, वाक्य प्रश्नवाचक हो, तब उसका कैसे ट्रांसलेशन बनेगा। आइए देखते हैं। पांचवा स्ट्रक्चर WH वाला जो स्ट्रक्चर है, यानी कब, कहां, क्यों, कैसे और क्या, इनमें से कोई भी शब्द वाक्य के बीच, प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आता है तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, क्या होगा रूल? आइए देखते हैं। तो रूल जो है, सबसे पहले अगर इनमें से कोई वाक्य के बीच में शब्द आ जाता है तो सबसे पहले इस शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, यानी सबसे पहले WH लिखते हैं और इसके बाद से सब्जेक्ट का, इसके बाद से वाज वर आता है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब और इसमें आईएनजी आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, लग जाता है इस तरह से। और इस तरह से हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। वे लोग क्या कर रहे थे?
वे लोग क्या कर रहे थे, वह कहाँ जा रहा था, वह कहाँ जा रहा था। ठीक है, वे लोग क्या कर रहे थे, वाक्य के बीच में क्या आया है, क्या शब्द आया है। इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होती है अंग्रेजी, व्हाट। इसके बाद क्या लिखेंगे, वाज या वर्ब में से लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो वे लोग है तो इसलिए यहाँ पे वर आएगा, और इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट हो गया दे, और करना, डू है, आईएनजी जुड़ गया, डूइंग हो गया। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, व्हाट वर दे डूइंग। ये है, इसके बाद से जो वाक्य है वह कहां जा रहा था, वह कहां जा रहा था। तो इसमें जो विशेष शब्द है WH जिसको बोलेंगे वो कहां है। तो सबसे पहले कहां की अंग्रेजी लिखेंगे, और कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, वेयर। ठीक है, वेयर हमने लिख लिया, और इसके बाद क्या लिखेंगे, वाज या वर्ब में से लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो कर्ता क्या है इसमें, वह है, तो वह के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। तो वाज लिखेंगे, इसके बाद से वाज लिखने के बाद से कर्ता लिखेंगे, ही हो गया, और क्रिया बची हुई है क्या, जाना, तो जाना गो, और इसमें क्या जोड़ देंगे, IN जी जोड़ देंगे, गोइंग, और इसके बाद कुछ नहीं बचा है तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, वेयर वाज ही गोइंग। ठीक है, क्लियर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं क्लास को, भली बात समझ रहे हैं। चलिए, इसी का जो है छठवां स्ट्रक्चर नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, प्रश्नवाचक के साथ साथ क्या हो जाता है, नेगेटिव भी होता है। अगर ऐसे वाक्य आ जाएं तो उनका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, आइए का भी देख लेते हैं छठवें स्ट्रक्चर का। और छठवां स्ट्रक्चर यहाँ पे छठवां नंबर में डाल देता हूं, बाकी सब सेम है, इसमें नेगेटिव आ जाए तब क्या रूल होगा। तो रूल क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड आता है, उसके बाद से वाजा वर आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, इसके बाद से नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब, और इसमें ING जुड़ता है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये है पूरा का पूरा रूल। इस रूल को फॉलो करेंगे और इस तरह के वाक्यों का हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो वाक्य लेते हैं उदाहरण के तौर पे, क्या, क्या से शुरू नहीं होगा, वे लोग बाजार क्यों नहीं जा रहे थे, वे लोग बाजार क्यों नहीं जा रहे थे। रीना गाना क्यों नहीं गा रही थी। आइए इन दो का ही देखते हैं पहले। तो यहाँ क्यों आया है, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखते हैं वाई, और उसके बाद से आ जाएगा वेयर, वायर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से इसका क्या अनुवाद हो जाएगा, वाई वाज रीना
नॉट सिंगिंग सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हम लोग बड़ी आसानी के साथ बना लेंगे। बस करना क्या है कि हर एक पैटर्न के रूल को ठीक से कैच करना है, ठीक से उसको समझना है, और रूल समझ गए तो चाहे कोई भी वाक्य होगा आसानी के साथ आप ट्रांसलेट कर देंगे। तो इस तरह से आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित अगर कोई वाक्य आपके सामने आता है और उसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो वो नियम सारे के सारे हम लोगों ने आज जान लिए। और आप उसको इन नियमों का जो है अभ्यास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों में। अगले वीडियो में हम लोग जो है मिलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वे लोग अगर हमारे पढ़ाए गए पाठ को, हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जो भी जानना चाहता है ट्रांसलेशन या जो भी, तो वहाँ तक जो है हमारी बात पहुँचे। आप सहयोग करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।